हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि एक फ़ैन के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है। जब हम फ़ैन को बाहर से देखते हैं तो हमें फ़ैन कुछ इस तरह का दिखाई देता है, बट इस फ़ैन के अंदर की तरफ क्या आता है वो हम नहीं जानते। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको शुरू से लेकर लास्ट तक इस फ़ैन के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है और फ़ैन ऑपरेट कैसे होता है, सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको क्लियर कर दूँगा। तो चलिए गाइस, बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, फ़ैन के अंदर एक यह आर्मेचर आता है जो मेटल का बना हुआ होता है। इस आर्मेचर के अंदर इस तरह के कुछ होल्स आते हैं। इन होल्स के अंदर वायर लगता है। वायर की वाइंडिंग होती है जो राउंडेड होती है, बिल्कुल एक के बाद एक सब एक दूसरे से कनेक्ट रहती है। वाइंडिंग दो तरह की होती है, एक बाहर की तरफ लगेगी और एक वाइंडिंग अंदर की तरफ रहेगी। इस वाइंडिंग के एरिया के लास्ट दो सिरे और इस वाइंडिंग के एरिया के लास्ट दो सिरे इस फैन के यहाँ से बाहर निकलेंगे। सो गाइस, वाइंडिंग किस तरह की कैसी दिखाई देती है वह भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सो गाइस, ये आपने देखा, ये बिल्कुल खाली आर्मेचर है। इस आर्मेचर के अंदर ये वाइंडिंग कर रखी है। इस वाइंडिंग के अंदर आप देखोगे पूरा सर्कुलर गोल गोल वायरों को लपेटा गया। ये प्योर कॉपर के वायर है जिनकी सहायता से इस आर्मेचर को पूरा फिटिंग किया जाता है। ये वायर क्यों लगाए जाते हैं फैन के अंदर? बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होती है जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। सो गाइस, आप देखोगे यहाँ पर टोटल कितनी फील्ड है। अगर हम यहाँ से काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एक तरफ 12 और 12 ही अंदर की तरफ। अगर हम यहाँ से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 दूनी 24 के राउंडेड लिए जाते हैं और इस कॉपर वायर को अंदर लगाया जाता है। आप देखोगे इस कॉपर वायर के अंदर दो सिरे निकले हुए, दो सिरे बाहर के, दो सिरे ये अंदर के। ये रहा गाइस, आपको दिखाई दे रहे होंगे। एक सिरा ये रहा मेरे हाथ में, दूसरा सिरा ये रहा। ये प्योर कॉपर के होते हैं। अब गाइस, मैं आपको दिखाता हूँ कि फ़ैन के दोनों तरफ जो बेरिंग लगती है वो बेरिंग आपको दिखा देता हूँ। ये जो बेरिंग लगी हुई है, नीचे की तरफ 6201 होती है रेगुलर फ़ैन के अंदर और ऊपर की तरफ 6202। ये बेरिंग कैसी दिखाई देती है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस, ये 6202 की बेरिंग है, एक की बेरिंग है। सो गाइस, ये 6201 की बेरिंग है। वीडियो में आपको दिख रहा होगा 6201। ये बेरिंग हमेशा नीचे की तरफ रहती है। यहाँ पर ये बेरिंग कुछ इस तरह की होती है। उसी की जगह ऊपर की तरफ 6202 की बेरिंग लगती है। यहाँ पर लिखा हुआ क्लियर, ये 6202 की बेरिंग यहाँ ऊपर के शाफ्ट के अंदर लगी हुई रहती है। सो गाइस, फैन के अंदर क्या क्या आपने देखा। एक तो ये आर्मेचर के अंदर वाइंडिंग की जाती है। 12 का राउंडिंग यहाँ चलता है, 12 का राउंडिंग इस तरफ चलता है। उसके बाद दो बेरिंगें लगती है, 6202 6201। 6201 बेरिंग रेगुलर फैन के अंदर डाउन साइड में लगती है और 6202 ऊपर की तरफ और 6201 नीचे की तरफ। अब गाइज, हम देखेंगे फैन की जो है कवरिंग कैसे की जाती है। अब गाइज, आप देखोगे ये कुछ कवर आते हैं इस तरह के, जो ये बॉक्स होता है ये हमेशा ऊपर का एरिया का बॉक्स है। जो ऊपर का एरिया है ये ऊपर के एरिया का बॉक्स है और ये नीचे की तरफ का जो डाउन साइड होता है ये नीचे की तरफ, ये फेस हमेशा हमें नीचे की तरफ दिखाई देता है और ये पंखे के ऊपर की तरफ होता है। और यहाँ से बाहर की तरफ ये शाफ्ट आती है, ये जो आपको शाफ्टें दिखाई दे रही है ये बाहर की तरफ आती है। अब जब भी हम फ़ैन को फिटिंग करते हैं ना, फ़ैन को फिटिंग के समय इसके अंदर एक स्प्रिंग भी आती है जो क्या नीचे की तरफ कनेक्ट रहती है। ये देखोगे गाइस, इस फ़ैन के अंदर भी आपको एक स्प्रिंग दिखाई दे रही होगी अंदर की तरफ, स्प्रिंग लगी हुई है अंदर। सो गाइस, जब भी हम फ़ैन की फिटिंग करते हैं उस समय इस स्प्रिंग को भी लगाना ज़रूरी होता है। और जो ऊपर की तरफ ये आपको कैप दिखाई दे रही है, ये कैप कुछ इस तरह की होती है। इस कैप के सहारे ये पूरा फ़ैन अंदर कनेक्ट रहता है। सो गाइस, आपने देखा, इस वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूँ कि फ़ैन के अंदर के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो हमें बेसिकली नहीं दिखाई देते, वो सारे इंस्ट्रूमेंट कैसे क्या किस तरह से काम करते हैं। ये जो कॉपर की वाइंडिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाती है जिसकी सहायता से हमारा फ़ैन ऑपरेट होता है। अब मैं गाइस आपको दिखाता हूँ इसकी वायरिंग भी कैसे होती है। सो गाइस, आप देखोगे कि फ़ैन है, फ़ैन के अंदर
ये दो जो केबल हैं जो ब्लू कलर में दिखाई दे रहे हैं ये है कैपेसिटर के केबल। बट जो अंदर से जो मेन 3 वायर आ रहे हैं तो उसमें से मेन बनता है हमेशा रेड मेन कैसे बनता है, जो हमारी अंदर की वाइंडिंग है और ये अंदर की वाइंडिंग हुई और ये बाहर की वाइंडिंग। तो अंदर की वाइंडिंग में जैसे हमने अंदर वाले में 2 हिस्से रेड कर दिए और बाहर वाले में 2 ब्लैक कर दिए। अब हम एक बाहर का सिरा और अंदर का सिरा रेड और ब्लैक को मिक्स कर देंगे, अटैच करके जो वायरिंग निकलेगी वह बन जाएगी मेन वायरिंग रेड। अंदर 2 वायर से सिरा कनेक्ट होके बाहर की तरफ आता है, जो एक बनता है एक बाहर का और एक अंदर का सिरा, एक रेड और एक ब्लैक। दोनों सिरों को निकाल के यहाँ पे एक मेन वायर बनता है और उसके बाद 2 सिरे तो मेन बन गए और अंदर का सिरा एक रह गया और एक बाहर का सिरा रह गया। ये दोनों सिरे बाहर की तरफ आते हैं और हम कैपेसिटर की सहायता से उन सिरों को फिट करते हैं। एक क्लॉकवाइज घूमता है, एक एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। सो गाइज आपने देखा ये जो फ़ैन हम बेसिकली देख रहे हैं घरों के अंदर लगा हुआ, ये काम कैसे करता है और इसके अंदर क्या क्या इंस्ट्रूमेंट आते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको शुरू से लेकर लास्ट तक बेसिकली सारे ही दिखा दिए हैं। हमेशा ये इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप फ़ैन के अंदर बेरिंग वगैरह ख़राब हो जाती है तो बेरिंग अच्छी कंपनी की ही यूज़ करें। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि हम बार बार रिपेयरिंग करवाने तो नहीं जाएंगे, तो इससे अच्छा है कि एक बार चीज़ डलवाओ, अच्छी डलवाओ, बेरिंग अच्छी यूज़ करो। और जहाँ पर भी हम ये वाइंडिंग करवा रहे हैं कि अंदर वाइंडिंग कॉपर की जाए, क्योंकि कॉपर की वाइंडिंग ही फ़ैन के अंदर सबसे बेस्ट रहती है और लॉन्ग टाइम रहती है। बट अगर इसी जगह कुछ शॉपकीपर इसे एल्यूमिनियम की वायरिंग भी कर देते हैं, एल्यूमिनियम की वायरिंग लॉन्ग टाइम में इस फ़ैन के साथ कनेक्ट नहीं रहेगी और कहीं ना कहीं आगे जाके इन कॉइलों को जला देगी। सो गाइज़ हमें प्रॉपर तरीके से अगर हमारा फ़ैन कभी ख़राब हो जाता है तो हमें ये ध्यान रखना है, तो इसके अंदर वाइंडिंग प्योर कॉपर की ही कराएं। कॉपर के वायर ही इस फ़ैन के लिए सूटेबल है, सबसे अच्छे है। और जब भी हम बेरिंग भी चेंज कराएं तो ध्यान रहे कि हम अच्छी से अच्छी कंपनी की बेरिंग को ही यूज़ करें। और गाइस अगर आपको वीडियो के अंदर कुछ चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। आप कुछ नई चीज़ें जानना चाहते हो तो भी कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो। चीज़ें कैसे क्या काम करती है, कैसे वर्क करती है, A to Z सारा मैं समझा दूँगा। सो गाइस इस वीडियो में आपने देखा नॉर्मल सा आर्मेचर होता है, ये मेटल का बना हुआ होता है जो पूरा खाली होता है। इसके अंदर वाइंडिंग की जाती है जो कुछ इस तरह की दिखती है। ऊपर की तरफ 6202 की बेरिंग लगेगी, नीचे की तरफ 6201 की बेरिंग लगेगी। 6201 की बेरिंग लगाने से पहले अंदर स्प्रिंग आती है, उस स्प्रिंग को लगा लीजिए। कुछ फ़ैन में स्प्रिंग नहीं आती, बट मैक्सिमम लेवल पे हमने देखा है कि इन फ़ैन के आगे स्प्रिंग आती ही आती है। तो याद रहे स्प्रिंग को लगा के ही 6201 की बेरिंग को लगाए। ज़रूरी नहीं 6201 या 2, कुछ बड़े पंखों के अंदर बेरिंगों की साइज़ भी अलग आती है। बट हमारे घरों में जो रेगुलर फैंस होते हैं जो हमारे बजट के अंदर आते हैं उन सब के अंदर 6201 और 6202 की ही बेरिंग लगाई जाती है। बस ये ध्यान रखना है हमें कि जो भी हम बेरिंगें लगवा रहे हैं वो अच्छी से अच्छी कंपनी की ही लगवाए, बाहर से कोई चालू आइटम लाके ना लगवाए। और जो हम वाइंडिंग भी करवाते हैं वाइंडिंग भी प्रॉपर करवाए। 12-12 का सेट चलता है, हर फ़ैन में अलग अलग आता है, कंपनी वाइज अलग अलग वाइंडिंग चलती है। बट ये भी मैक्सिमम लेवल पे कुछ इसी तरह की रहती है, 12-12 की ही चलती है, 12-14 ऐसा ही राउंड फिगर चलता रहता है। सो गाइज़ अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करते हुए ही जाना भूलना नहीं। और गाइज़ अगर आपको और भी कुछ इन्फॉर्मेशन जाननी हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। बात इसी फ़ैन की नहीं है, अगर आप कोई और भी फ़ैन लोगे उसमें भी सेम इसी तरह का प्रोसेस चलता है, सब कुछ इसी तरह से रहता है। आप देख लीजिए सब कुछ इसी तरह से। सो गाइज़ ये है पूरी सारी चीज़ें जो इस वीडियो में आपने देखी। आर्मेचर ये दोनों खुले हुए हिस्से, ये दोनों न्यू फ़ैन हैं और ये जो वाइंडिंग कर रखी पूरा एरिया और ये 2 बेरिंग। सो गाइज़ आपने देखा ये आर्मेचर के अंदर वाइंडिंग कर रखी। ये आर्मेचर कुछ इस तरह का दिखाई देता है। ये नॉर्मल आर्मेचर हुआ, आर्मेचर के अंदर ये वाइंडिंग हो गई। वाइंडिंग के बाद जब भी हम ये फिटिंग कर रहे, फिटिंग के जो भी है इंस्ट्रूमेंट जो बॉक्स होते हैं अप साइड के और डाउन साइड के, और जब भी हम इसकी प्रॉपर फिटिंग कर लेंगे तो फ़ैन कुछ इस तरह का दिखेगा। और उसके बाद हम इसमें कैपेसिटर को लगाएंगे। कैपेसिटर लगाते हुए भी हमें ध्यान रखना है कि अंदर से जो 4 वायर निकलते हैं 4 में से 2 तो बन जाते हैं मेन, जो एक सिरा बनेगा जो हमारे घर की जो 2 वायर आते हैं उसमें से एक वहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, और जो नीचे के 2 सिरे रहते हैं वो कैपेसिटर में लग जाते हैं। तो एक सिरा क्लॉकवाइज घुमाएगा फ़ैन को और एक एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। तो जो भी हमारा क्लॉकवाइज जो सूटेबल एरिया उसमें दूसरे वायर को अटैच करके हम फ़ैन को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करते हुए जाना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना। अगर आपको और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।